रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का स्वागत है आपकी वीडियो में। तो रोशनी एक्ट काफ़ी ज़्यादा अभी डिस्कशन में आ रहा है और इसके रिलेटेड रोशनी एक्ट क्या है, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया है हमने रोशनी एक्ट के बारे में। लेकिन अब पूरी तरीके से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर में, अब वो रोशनी एक्ट के तहत दबते ही जा रही हैं। जितना भी बड़ा स्कैम जो रोशनी एक्ट है, किसी को पता नहीं था, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं था रोशनी एक्ट के बारे में। लेकिन जब से बीजेपी आई है, इनका जीना तो काफ़ी ज़्यादा अब डिफ़िकल्ट हुआ है, ठीक है? तो रोशनी एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए। तो आपको इन आंसर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। लाइव चैट का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे भी अपना आंसर जो है दे सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जीकेएसएसबी हो या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। रोशनी एक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है? क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे, सॉरी, रोशनी एक्ट यहाँ पे अब सामने आ रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ पे। कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज रोशनी एक्ट इम्प्लीमेंट? यह हमने कंप्लीटली जितने भी यहाँ पे हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इस रोशनी एक्ट को, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पुराने वीडियो की लिंक मिल जाएगी। पहले ही आंसर क्वेश्चन को आप देखिएगा, अगर आपको आंसर पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपका आंसर भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा जिसमें हमने रोशनी एक्ट को डिफाइन किया था, डिस्कस किया था। तो उसी के बेस पे यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन है कि रोशनी एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था जेके में, ठीक है? तो इसका आंसर जो है आप लाइव चार्ट में दे सकते हैं, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है? अगर आप अभी प्रीमियम के बाद भी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। तो जो चलो इसका आंसर हम बता देते हैं। रोशनी एक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2001 में, ठीक है? 2001 में रोशनी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था जम्मू कश्मीर में। अब रोशनी एक्ट क्या है ये हमने वीडियो में डिस्कस किया है, तो फिर भी हम फटाफट से आप जो हैं बताएंगे कि रोशनी एक्ट के तहत जितनी भी लैंड थी, ठीक है ना, जितनी भी इलीगल लैंड लोगों ने ऑक्यूपाई की थी, उसको अब कन्वर्ट किया जा रहा था लीगल डॉक्यूमेंट्री में। मतलब आपको उस लैंड की जो इलीगल थी, अब आपको उसकी ओनरशिप मिल सकती थी, ओनरशिप मिल सकती थी, ठीक है? आपको कुछ भी जो है गवर्नमेंट को पे करना था उसके बदले। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है सी पार्ट है, 2001 में रोशनी एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था जम्मू कश्मीर में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो विच पार्टी वाज इन पावर में रोशनी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? ठीक है, रोशनी एक्ट जब इम्प्लीमेंट किया था तब जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी थी? ऑप्शन ए एनसी, ऑप्शन बी पीडीपी, ऑप्शन सी बीजेपी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो भी यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे बीजेपी तो नहीं थी, ठीक है? बीजेपी आई का पावर में, आपको पता है जब उन्होंने किससे अलाइनमेंट की थी, पीडीपी से, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर जो है बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। और जिन्होंने थंबनेल देखा, पहले वीडियो स्टार्टिंग से देखा, उनको हिंट मिल चुकी होगी कि कौन पार्टी उस टाइम रूलिंग पार्टी थी, ठीक है? तो इसका आंसर फटाक से आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइव चार्ट आपके लिए ओपन है, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। चलिए यहाँ पे हम आपको आंसर बता दें। तो एनसी उस टाइम पे जो है पावर में थी, फारूक अब्दुल्ला उस टाइम चीफ मिनिस्टर था, ठीक है? जब रोस्ट एक्ट उसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका आंसर हमने पहले ही बताया था, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू रोशनी एक्ट अंटिल विच ईयर द इलीगल, ठीक है ना, इलीगल लैंड विल बी कन्वर्टेड इनटू लीगल, ठीक है? इसका आंसर हमने बताया है पहले ही, और पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कब तक जो लैंड इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई की थी, अंटिल विच ईयर जो इलीगल लैंड ऑक्यूपाई की थी लोगों ने, उसको रोशनी एक्ट के अकॉर्डिंग अब ट्रांसफ़र किया जा रहा था, कन्वर्ट किया जा रहा था लीगल डॉक्यूमेंट्री में, ठीक है? तो इसको आपका आंसर देना है 2019, 02, 1990, 1995 या 2000। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए ये जो एमसीक्यू हैं आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे, ठीक है? हमने आपको ये जितने भी एमसीक्यू यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, पिछला जो हमने वीडियो अपलोड किया था रोशनी एक्ट के अकॉर्डिंग,
उसी के रिलेटेड जिसने वो वीडियो कम्प्लीटली देखा है वो ईजिली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए या लाइव चार्ट में आप इसका आंसर जो है अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जीके हो कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है रोशनी एक्ट आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और लगातार पेपर्स में भी न्यूज़ चैनल में भी इसके रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है 1919 तक जितनी भी लैंड इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई की थी लोगों ने, उसको कन्वर्ट किया जा रहा था, उसकी अब ओनरशिप लोगों को मिल सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर बी है दैट इज़ करेक्ट 1919 तक, ठीक है। तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जो है आंसर कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ रोशनी एक्ट, जो मेन टारगेट था रोशनी एक्ट का वो क्या था। ऑप्शन ए भी अवेलेबल है, बी भी। ऑप्शन ए है टू मेंटेन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एक डॉक्यूमेंट्री मेंटेन करने के लिए किसके पास कितनी लैंड है वो मेंटेन के लिए ये लाया था। टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। टू बिल्ड मोर हाइड्रो पावर प्लांट, डी नन ऑफ द अबव। तो आपके पास ऑप्शन है, इसका आंसर आप जो है लाइव चार्ट में दे सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जब तक आपका आंसर आ जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे जितनी भी आप पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पर्टिकुलरली बीजेपी, पर्टिकुलरली एनसी, ठीक है, पीडीपी, तो काफ़ी ज़्यादा अब ये तो फंसने वाले हैं क्योंकि बीजेपी इनको छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन हम बताएंगे और आज के जो अपडेट था, ठीक है ना, आज का जो पेपर में अपडेट था, और अब इनका जो है जो भी बेनिफिशरी होगी जिन्होंने रोशनी एक्ट के तहत लैंड को ऑक्यूपाई किया था, उनका नाम जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड किया जा रहा है। मतलब अब उनका नाम पब्लिक डोमेन में भी आ रहा है, उनकी तो मतलब खैर नहीं अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर रोशनी एक्ट क्यों लाया गया है, इसका एम, इसका पर्पज़, इसका जो है टारगेट क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी है, टू बिल्ड मोर हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे बनाने की जो है यहाँ पे बात की गई थी उस टाइम, ठीक है, जब 2001 में रोशनी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे बात ये करी गई थी कि यहाँ पे जो है विंटर में काफ़ी ज़्यादा पावर कट शॉर्टेज होती है, ठीक है, जैसे भी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे जितनी भी लैंड है इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से जितना भी जो है इनकम आएगा, रेवेन्यू आएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कितना यहाँ पे टारगेट था उनका रेवेन्यू कलेक्ट करने का। तो जितना भी रेवेन्यू आएगा उसमें जो है हम न्यू हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे बनाएंगे, ताकि जो यहाँ पे पावर की शॉर्टेज है जम्मू कश्मीर में वो हमारा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन, टू बिल्ड मोर हाइड्रो पावर प्लांट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पे जो रेवेन्यू टारगेट था रोशनी एक्ट के तहत, मतलब गवर्नमेंट को कितना लग रहा था कि हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होगा थ्रू रोशनी एक्ट, यहाँ पे कितना था। ऑप्शन ए 20,000 करोड़, ऑप्शन बी 25,000 करोड़, ऑप्शन सी 30,000 करोड़ एंड ऑप्शन डी 10,000 करोड़। तो आपको इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में या लाइव चार्ट में देना है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है और इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों अब इसको नल एंड वाइड करा दिया गया बाय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, वो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर आप कीजिएगा, कितना टारगेट था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कि हम जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं रोशनी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से आप जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसका आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं बाद में, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी बता देते हैं हम। जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो 25,000 करोड़ था कि हमको जो है इससे बेनिफिट मिलेगा, इसका रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा रोशनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो 25,000 करोड़ था, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 25,000 हमारे लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट का क्या है वो तो आपको पता है कि कैसी गवर्नमेंट थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब, ठीक है। लेकिन अब तो मतलब सभी मैक्सिमम इनमें फंसने वाले हैं और यहाँ पे तो बड़े बड़े जो चीफ मिनिस्टर तक हैं उनकी यहाँ पे जो नेम है वो इंक्लूड किया गया है लिस्ट में, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 25,000 करोड़ यहाँ पे
जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को लग रहा था कि यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट होगा बाय रोशनी एक्ट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा जी, व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट डिक्लेयर रोशनी एक्ट एज नल एंड वाइड, करंटली में हुआ है। ठीक है ना, तो करंटली मतलब इसी साल मतलब 2020 में मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, 9 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट को नल एंड वाइड करा दिया। मतलब नल एंड वाइड मतलब अब इसका कोई भी जो है एप्लीकेशन नहीं है, अब इसका जो है अब ये किसी काम का नहीं है, ये जो एक्ट रोशनी एक्ट यहाँ पे लाया गया था। तो 19 अक्टूबर 2020 को रोशनी एक्ट को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड करार कर दिया। यहाँ पे नल एंड वाइड एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। नल एंड वाइड मतलब अभी अप्लीकेबल नहीं है, अब इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एमसीक्यू तो हो गई कंप्लीट। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है आपको, ठीक है ना, आपको अब जितना है ना, आपकी जितनी क्वेश्चन ठीक आए आपको लिखने हैं कि आउट ऑफ कितने मिले हैं। कितने क्वेश्चन थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन थे। आपको लिखने हैं कि आउट ऑफ 6 आपको कितने ठीक थे। ठीक है ना, आपके कितने ठीक है आउट ऑफ 6 आपको मेंशन कर लेने हैं लाइव चार्ट में। ठीक है, आपको लाइव चार्ट पे मेंशन कर लेने हैं कि कितने ठीक थे आपके और कितने गलत थे, लेकिन आपको जो है सच सच यहाँ पे कमेंट कर लेना है। ठीक है ना, अच्छा, जब तक आप कमेंट करेंगे तब तक यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें। अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है, अभी जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला है कि जितने भी इस स्कैम में पाए जाएंगे रोशनी एक्ट में, अब जितनी भी बेनिफिशियरी होगी जिनके नाम पे भी लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उस टाइम, अब उनका लिस्ट यहाँ पे चाहे वो फार्मर मिनिस्टर्स हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या और भी कोई जो हो, उनका नाम अब यहाँ वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, उनका नाम पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा।